अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के 2 मरहले तो हो चुके और अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीक़ा से हुए, लेकिन अब तीसरा मरहला 8 तारीख को मीरपुर में होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के जो लोग विन किए हैं, जो लोग कामयाब हुए, सिलेक्टेड लोग हैं, उनके तारीफ़ी प्रोग्राम्स का हमने सिलसिला शुरू किया है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं UC पंजग्रां से राजा वसीम अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमारे आज के वक्त KNN न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आपने मदऊ किया। वसीम साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात होने का क्रेडिट आप किससे देंगे? देखें जी, क्रेडिट तो इस टाइम इलेक्शन कमीशन और जनाब वज़ीर आज़म साहब को जाता है कि उनकी कोशिशों से ये बल्दियाती इलेक्शन को यकीनी बनाया गया है। वसीम साहब, आप ये बताइएगा कि आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है? सियासी पार्टी से बिल्कुल ताल्लुक़ हमारा रहा है। हम पीपल्स पार्टी से 2006 से हम पीपल्स पार्टी के थे और उसके बाद हमें आज दिन तक पीपल्स पार्टी के थे और इलेक्शन से पहले तक जी। तो क्या आप पीपल्स पार्टी से थे लेकिन उसके बावजूद आप आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं, क्यों? आज़ाद उम्मीदवार इस वजह से कि हमें टिकट नहीं मिला था। पार्टी की तरफ से हमने अप्रोच की थी कि टिकट के वाले से हमें टिकट अगर मिल जाए, तो टिकट बदकिस्मती से हमें नहीं मिला, तो जिस वजह से हमने आज़ाद उम्मीदवार तमाम जो अवाम इलाका का जो हमारे सारी बरादरी हमारी जो गांव के लोग हैं, तो सब लोगों ने हमें ये मशावरत की, तो उन्होंने कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार आप इलेक्शन। पार्टी की तरफ से टिकट ना मिलने की वजह? पार्टी की टिकट ना मिलने की वजह बेसिक ये है कि हमारा जो गांव है रतड़ा, उसका तकरीबन वोट था 250। ठीक है। तो हमारी जो वार्ड में दूसरे गांव का नाम है आरलियाँ, तो उनका तकरीबन टिकट बनता है, वोट बनता है 590 तकरीबन। ठीक है। तो इस वजह से कि वोट बैंक उनका ज़्यादा बनता था। आपके एक वार्ड में 2 गांव हैं? जी, 2 गांव। एक का वोट 500 से अबव है और एक का 200 से अबव है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आप 200 वाले गांव वार्ड में उसमें सॉरी गांव में थे, 250 वाले गांव में थे। इस वजह से आपको पार्टी ने समझा कि आपके पास वोट बैंक कम है, तो आपको टिकट ना दी जाए, आपके मद्दे मुकाबले दूसरे बंदे को टिकट दी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या जो आपके मद्दे मुकाबले दूसरा बंदा है, पार्टी ने जिसको टिकट दिया, क्या वो बंदा वहाँ से विन किया है? नहीं, उन्होंने वहाँ से नहीं है। वहाँ 2 पोलिंग स्टेशन, एक हमारा रतड़ा में पोलिंग स्टेशन था, वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो नगजूर अवाम हमारी इलाका की, उन्होंने मुझे ही सिलेक्ट किया हुआ था, तो मुझे ही टिकट उन्होंने वोट के ज़रिए पर्ची के ज़रिए मुझे विन करवाया है, तो मैं ही जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने पोलिंग स्टेशन से। जो हमारी दूसरी वार्ड है हमारी आरलियाँ से, तो उन्होंने भी हमें टिकट की पर्ची से जो वोट की पर्ची से, तो उन्होंने मुझे जिताया है। तो दूसरी सॉरी आप वार्ड कह रहे हैं, आपने अभी बोला था कि एक वार्ड में हमारे 2 गांव हैं, तो जो दूसरा गांव है उससे भी क्या आपको ही लोगों ने विन किया है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस वहाँ से भी मैंने विन किया है, वहाँ से एक अच्छी लीड से मैंने जीता हूँ। दूसरे गांव में हालांकि पीपल्स पार्टी के बंदे को आपके अगेंस्ट टिकट मिली थी, लेकिन उसके बावजूद आपने विन किया है, क्या वजह है? आपकी कारकर्दगी है या आपका इखलाक? ये बस लोगों का एतमाद है हम पे। हमने 2006 से तकरीबन पीपल्स पार्टी में थे, तो सबको पता था कि ये लोग मुखलस लोग हैं, ये पार्टियों के लिए कुर्बानियाँ भी देते हैं और जिस बात पे खड़े हो जाएं उसके ऊपर पूरा उतरते भी हैं। तो इस वजह से हमारे ऊपर लोग एतमाद भी करते हैं। ये तो मैं तमाम इलाका के जो लोग हैं हमारे, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, तो वोट के ज़रिए मुझे जिताया है, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताइएगा कि आपके लोगों ने आपको पर्ची के ज़रिए, वोट की पर्ची के ज़रिए आप पे एतमाद करके आपको विन करवाया, आपको मुंतखब किया। इस टाइम आप काउंसलर हैं वहाँ के, तो वहाँ के लोगों के जो दरीना मसाइल हैं, बेसिक मसाइल हैं, वो क्या हैं बताइएगा, और आपके उन मसाइल में अवलीन तरजीह क्या होगी? किस चीज़ को आप ज़्यादा अहमियत दें कि ये मसाइल पहले हल हों? देखिए, सबसे पहले तो तालीम का मसाइल है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको हमने लेके आगे चलना होता है। बेसिक तालीम का है और साफ़ पानी की बहुत सारी कमी का है, जहाँ से लोगों को बहुत सारी दुश्वारी का सामना पेश आता है। उसके बाद जो गली मोहल्लाएँ और जो नालियाँ वो गंदगी का सबब बन रही हैं, उसको हमने देखना है। जनाजा गाह की जगह मौजूद नहीं है इलाका में, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। उसके लिए जनाजा गाह की जगह जब 300 से 400 लोग मौजूद होते हैं, तो जनाजा की जब पढ़ने की लोगों को जगह भी नहीं मैसर होती। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी सबसे पहले कि हम जनाजा गाह को भी तरजीह दें। वहाँ पे उस ग्राउंड सा बनाएंगे जो जनाजा गाह की जगह हो।
ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تعلیم اور اپنے گاؤں میں جنازہ گاہ کی یہ دو چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اولین ترجیحات میں سے ہے، تو کیا یہ بتائیں آپ کے علاقہ میں صحت کی کس حد تک بحالی ہے؟ صحت کے کیا مسائل وہاں پر نہیں ہیں؟ دیکھیں صحت کا تو بیسک مسئلہ ہے، صحت کا ہمارا جو ٹی ایچ کیو ہے پٹیکا میں ہے، تقریباً 10-15 منٹ کے فاصلے پہ ہے، تو اور جو بی ایچ یو پنگراں کا ہے وہ بھی ہمیں تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی علاقے میں ڈسپنسری کا ضرور انعقاد کے لیے کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ورک کر کے ڈسپنسری کو وہ کریں۔ فرض کیا جیسا کہ ابھی کل کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں ہماری حکومتی سطح پر، تو اس کے بعد دیکھا جائے تو عدم اعتماد کی جو لہر ہے اس میں تیزی آ گئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد جلد سے جلد پیش کی جائے گی۔ فرض کیا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، آپ پی پی کے ہیں لیکن پھر بھی آپ آزاد امیدوار ہیں، تو کیا اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے فنڈنگز میں بھی کافی زیادہ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، پرابلمز آ سکتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لوگوں کے آپ کے لیے کیا تاثرات ہوں گے؟ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھیں گے، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، اس میں تو لوگوں کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جو چیز بھی حکومت سے نکلتی ہے تو لوگوں سے پاس پہلے ہی رپورٹ پہنچی ہوتی ہے۔ جب عدم اعتماد کی بات آتی ہے تو عدم اعتماد کے بعد کوئی حکومت جو اس کی بھی بنتی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی ہے، نون لیگ کی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ حکومت کس کی بن رہی ہے۔ جب حکومت بنے گی تو اس کے بعد آلریڈی ہماری چیزیں ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گی، ہم تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ تب تک لوگوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ اس کے بعد جب ہمیں چیزیں ملنی شروع ہو جائیں گی تو ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ علاقے میں ڈیلیور کی جائے۔ اچھا، دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ایک ہی گھر سے، ایک ہی محلے سے 2 سے 3 لوگ یا 4 لوگ سامنے آئے ہیں، تو اس صورت میں یہ ہوا ہے کہ جھگڑے، فتنے، فساد، زیادہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، تو کیا آپ کے علاقے میں بھی ایسا کچھ ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو کیا آپ کے جو لوگ ہیں، آپ کا ان کے ساتھ مشاورت یا ان سے ملنا جلنا ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کی ابھی تک وہی قطع کلامی، وہی چیز چلتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نوجوان لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس الیکشن کو کمپلیٹ کیا ہے، اور الیکشن میں کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوئی، اور الحمدللہ کہ میرے جو مد مقبل 3 لوگ ٹکٹ ہولڈرز تھے اور میں آزاد امیدوار تھا، تو الحمدللہ ہماری جو ہوئی ہے کامیابی 101 ووٹ کے ساتھ میں لیڈ کے ساتھ جیتا ہوں۔ یہ لوگوں کا اعتماد تھا میرے اوپر، انہوں نے اعتماد کیا۔ ایک طرف ٹکٹ ہولڈرز لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، میرے خلاف سازشیں ہوئی، مختلف پروپیگنڈا ہوا، جس کے خلاف میرے کوشش تھی کہ لوگوں کو، ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کو اپنا ہرایا جائے، لیکن اللہ نے ساتھ دیا، لوگوں نے ساتھ دیا میرا، جس کے بعد مجھے کامیابی ملی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے اگینسٹ 3 لوگ تھے، جس میں مختلف پارٹیز کے لوگ تھے، لیکن لوگوں نے سیاسی پارٹیز کو چھوڑ کر آپ پہ اعتماد کیا، آپ پہ بھروسہ دکھایا اور آپ کو جتایا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات تھی کہ لوگوں نے سیاسی پارٹیز کو ووٹ نہیں دیا اس طرح؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے وعدے ہوتے آئے، لوگوں نے بہت دیکھا کہ اس سے پہلے بھی آئے لوگ گئے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ پڑھے لکھی قیادت کو سامنے لے کے آئیں، نوجوان بندے کو لے کے آئیں، کل ہمارے ہر فورم پہ یہ بات کرے گا، تو اس وجہ سے لوگوں نے مجھے اہمیت دی، تبھی مجھے ووٹ کی پرچی سے مجھے جتایا ہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، لوگوں کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آئندہ ان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی میرا ساتھ دی ہے۔ اچھا، بتائیے گا کہ 31 سال بعد انتخابات ہوئے ہیں، اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی ہوئی ہے، 31 سال بعد یہ سب ممکن ہوا ہے، تو کیا جو ہمارے حکمران ہیں، MLAs حضرات ہیں، کیا ان لوگوں کو، جو لوگ منتخب ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ان کی امید کے مطابق، ان کے خواب کے مطابق کام کرنے دیں گے؟ دیکھیں، کوشش تو فرسٹ پریورٹی پہ یہی ہوگی کہ ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ رکاوٹیں ہوں، کیونکہ پہلے بھی لوگ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہمارے حکومت کے لوگ تھے یا اپوزیشن تھی، چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن یہ جناب وزیر اعظم صاحب کی الیکشن کمیشن کی وجہ سے اور اس کے بعد عدالت کی وجہ سے کا حکم تھا، تو جس کے اوپر عمل درآمد ہوا اور اس کو یقینی بنایا، تو اب ان کی کوشش کیا کہ اب وہ انشاءاللہ تعالی اپنے علاقے کے لیے، ہم لوگ بڑھ چڑھ کے جب حصہ لیں گے تو ان کو موقع نہیں ملے گا کہ ہمارے حق سے کوئی چیز چھینی جا سکے، ایسا نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، ہم حقوق لے کے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔
वसीम साहब ये बताइएगा कि इक़्तिदार की निचली सतह पर जो मुंतकिली हुई है, इससे इख्तियारात किस हद तक आप लोगों को मिलेंगे और इसका फ़ायदे क्या होंगे? हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह के 90% इक़्तिदार का हमारा निचली सतह पे मुंतकिल हो चुका है और हमारी कोशिश होगी कि उसको भरपूर तरीके से 90% ही अपने हाथ में लिया जा सके। ठीक है। तो उसके लिए हम लेके तो अवाम तक पहुंचाएंगे। इससे पहले जितने भी वज़ीर गुज़रे हैं, एमएलए गुज़रे हैं, तो पूरी तरह उस तरह लोगों के पास काम नहीं हो सके, जो वादे किए गए थे लोगों तक नहीं हो सके। गली महल्ला या उसके बाद जो छोटे छोटे जो वार्ड्स थे उनके काम ऐसे ही पड़े रहते थे। गांव के लोगों के अब उनका अपना नुमाइंदा उन्होंने मुंतखब किया है, उसका काम होगा कि अपने इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करवा सके। वसीम साहब, आपका जो गांव है वहाँ पे ज़ाहिर है उन लोगों ने आप पे भरोसा करके आपको जिताया, आप उन लोगों का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? साथ में आपने जैसा कि आपने बताया था कि आपके एक वार्ड में 2 गांव मौजूद है, वो दोनों कौन से गांव थे और उन लोगों ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, उनके शुक्रिया किस तरीके से अदा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखें जी, मैंने शुरू में भी वर्क अपना जो किया है, मैं अपनी टीम के साथ, हमारे जो अपनी फैमिली के लोग थे मेरे साथ बहुत सपोर्ट की उन्होंने, जो मेरे दोस्त थे, मेरी जो टीम पूरी बनी हुई थी, उन्होंने मिल के हमने घर घर जाके जिस तरह वोट मांगे इसी तरह वो जीतने के बाद घर जाके लोगों का शुक्रिया अदा मैंने किया है। तो अल्लाह का शुक्र है लोगों ने मुझ पर एतमाद किया है, तो मैं आगे भी उनका शुक्रिया अदा करता रहूँगा और इसका मैं उनको इस चीज़ पे वो उनका कामयाब जो मुझे करवाया है, तो इसका मैं सिला उनको ये दूंगा कि अपने इलाके के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा कि मैं उनको जो मसाइल हैं उनके मैं हल करूँगा। अपने दोनों गांव के प्लीज़ नाम भी बताइएगा उन लोगों को, ताकि और ज़्यादा खुशी हो, आप लोगों को आपको और ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। एक तो मेरे अपने गाँव रतड़ा से मेरे जो अपनी राजपूत फैमिली है, माशाल्लाह हम एक ही ब्रदर के लोग जहाँ पे रहते हैं रतड़ा में, तो रतड़ा के लोग जो थे मेरी फैमिली है, सब लोग हम और हमने जो रतड़ा के लोग हैं वो मेरी फैमिली के लोग हैं। उसके बाद ये है कि रतड़े में दूसरी कोई कौम नहीं है। अब ये है कि जो आर्लिया के लोग हैं उनमें बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, जिसमें ख्वाजा फैमिली है, अब्बासी फैमिली है, राजपूत फैमिली है, बहुत सारे और दीगर लोग भी वहाँ पे फैमिली मौजूद हैं। लेकिन ये है कि हमने सबको साथ लेके जाना है। वो आर्लिया और मेहरा वार्ड में और हम रतला वार्ड में, ये वार्ड एक ही है, हमारे गांव 2 अलग अलग हैं। हम यूनियन कौंसिल हमारी पनिगरा में है, यूनियन कौंसिल जो पनिगरा में है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो बनता है वो यूनियन कौंसिल पनिगरा में जो जी हाँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राजा वसीम अहमद, जिन्होंने अपने गांव के मसाइल पर भी डिस्कस की, अपनी हुकूमत पर भी, अपने लोगों पर भी डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि इनकी पूरी कोशिश है कि अपने लोगों के मसाइल बेहतरीन तरीके से हल किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हों, ज़्यादा से ज़्यादा इनका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा खुश अखलाक और खुशी के साथ रह सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।